Hello kids, today we are going to read and learn about our helpers यानी आज हम पढ़ेंगे अपने सहायक के बारे में, जिसे पढ़ने के लिए हम आएंगे अपनी यूनिट नंबर 2 यानी इकाई 2 पर। इकाई 1 हम पहले पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने लेटर्स, वर्ड्स, लेटर साउंड आदि चीज़ें पढ़ी और समझी थी। तो आज हम पढ़ेंगे अपनी इकाई 2 यानी यूनिट 2, जिसका नाम है HELPERS हेल्पर्स यानी हमारे सहायक। तो यूनिट नंबर 2 पढ़ने के लिए हम आएंगे अपनी बुक के पेज नंबर 22 यानी 22 पर। पेज नंबर 22 पर आने के बाद अब हमें कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं। चित्र को हम इंग्लिश में पिक्चर्स या ड्राइंग बोलते हैं। तो आज हम इन चित्रों को पहचानेंगे और इनसे कुछ नई नई जानकारियां प्राप्त करेंगे। तो जैसा हमारी यूनिट 2 का नाम है हेल्पर्स यानी सहायक, तो क्या आप बता सकते हैं कि आपके आसपास कौन कौन से सहायक है? इसको अगर हम सिंपली समझें तो आप मुझे बताइए कि आपकी सहायता कौन कौन व्यक्ति करते हैं। जी हाँ, आपके माता पिता, बड़े भाई बहन, अध्यापक अध्यापिका, दोस्त, पुलिस, डॉक्टर आदि, यह सभी व्यक्ति आपकी सहायता करते हैं। तो इन्हें ही हम अपने सहायक यानी हेल्पर्स बोलते हैं। तो आज हम अपने हेल्पर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए अपनी यूनिट नंबर 2 को पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है एक्टिविटी 1 यानी गतिविधि 1। जैसे कि हमने यूनिट 1 यानी पाठ 1 में काफ़ी सारी गतिविधियाँ की थी, वैसे ही हम इकाई 2 में भी काफ़ी सारी गतिविधियाँ करेंगे। तो हमारी एक्टिविटी 1 का नेम है लेट्स रीड टुगेदर। लेट्स यानी आइए, रीड यानी पढ़ना, टुगेदर यानी साथ में, यानी लेट्स रीड टुगेदर आइए पढ़ते हैं या आइए साथ में पढ़ते हैं। उसके बाद नंबर 1 आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर लिखा गया है नेम द पीपल हु हेल्प अस इन आवर डे टू डे लाइफ, यानी नेम यानी नाम, दी यानी वह, पीपल यानी व्यक्ति, हु यानी कौन, हेल्प यानी सहायता, अस यानी हमारी, इन यानी में, आर यानी हमारी, डे यानी दिन, टू डे यानी दिन प्रतिदिन, लाइफ यानी जिंदगी। यानी नेम द पीपल हु हेल्प अस इन आवर डे टू डे लाइफ, यानी हमें उन व्यक्तियों का नाम बताना है जो हमारी डेली यानी रोजाना दिन प्रतिदिन की जिंदगी में सहायता करते हैं। उसके बाद है फॉर द टीचर यानी अध्यापक के लिए। तो अब हम आते हैं पहली पिक्चर पर। तो हमारी पहली पिक्चर का नाम है पायलट, PILOT, पायलट। तो हमने जाना कि हमें जो पहला चित्र दिखाई दे रहा है उसका नाम है पायलट।
पायलट यानी हवाई जहाज उड़ाने या चलाने वाला। तो अब आप इस चित्र को देखकर बताइए कि पायलट ने कौन से रंग के कपड़े पहने हुए हैं। जी हाँ, पायलट ने नीले कपड़े पहने हुए हैं। क्या पायलट ने टोपी पहनी है? जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब, पायलट ने टोपी पहनी है। उसके बाद हमें पायलट की टोपी और कोट पर एक निशान दिखाई दे रहा है। तो जैसे आप विद्यालय में अपनी स्कूल की ड्रेस या यूनिफॉर्म पहनकर आते हैं, ऐसे ही पायलट की ड्रेस यानी यूनिफॉर्म होती है, जिसे पहनने के बाद ही वह हवाई जहाज को उड़ाना शुरू करते हैं। क्या कोई बता सकता है कि हवाई जहाज को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब। हवाई जहाज को हम इंग्लिश में एरोप्लेन बोलते हैं। तो हमने जाना कि यह एक लड़की है और यह एक पायलट है। इसने एक यूनिफॉर्म यानी ड्रेस पहनी हुई है और इसकी कैप पर और कोट पर एक बैच यानी निशान बना हुआ है। तो अब हम इसके बारे में नीचे दिए गई लाइनों से कुछ और बातें जानते हैं। जैसे रीना इज अ पायलट, यानी इस लड़की का नाम है रीना। इज यानी है, अ यानी एक, पायलट यानी हवाई जहाज चलाने वाली, यानी रीना एक पायलट है। नेक्स्ट, शी फ्लाइज एन एरोप्लेन, यानी शी मतलब वह, फ्लाइज यानी उड़ाती है, एन यानी एक, एरोप्लेन यानी हवाई जहाज। शी फ्लाइज एन एरोप्लेन यानी रीना एक पायलट है और वह हवाई जहाज उड़ाती है। शी वेयर्स अ यूनिफॉर्म, शी यानी वह, वेयर्स यानी पहनती, अ यानी एक, यूनिफॉर्म यानी पोशाक या ड्रेस, यानी शी वेयर्स अ यूनिफॉर्म यानी वह एक ड्रेस पोशाक पहनती है। तो हमने इस पिक्चर के बारे में जाना कि इस लड़की का नाम रीना है और रीना एक पायलट है और वह हवाई जहाज उड़ाती है और वह एक यूनिफॉर्म पहनती है। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पिक्चर पर। तो हमारी नेक्स्ट पिक्चर है ये। तो इस पिक्चर को देखकर बताइए कि यह किस चीज का चित्र है। जी हाँ, यह एक डॉक्टर का चित्र है। तो आपको कैसे पता लगा कि यह एक डॉक्टर है? क्योंकि इसने एक सफेद कोट पहना है और इसके गले में डॉक्टर का औजार है जिसे हम बोलते हैं स्टेथोस्कोप। तो आइए अब हम इस पिक्चर के बारे में जानते हैं। DOCTOR, डॉक्टर यानी चिकित्सक। तो डॉक्टर हमें कहाँ पर दिखाई देते हैं? जी हाँ, डॉक्टर हमें अस्पताल में दिखाई देते हैं। और डॉक्टर क्या कार्य करते हैं? जी हाँ, डॉक्टर हमें दवाई देते हैं और रोगी का इलाज करते हैं। तो अब हम इसके बारे में लाइन पढ़ना शुरू करते हैं। सीता इज अ डॉक्टर, यानी इस लड़की का नाम है सीता। इज यानी है, अ यानी एक, डॉक्टर यानी चिकित्सक, यानी सीता इज अ डॉक्टर, यानी सीता एक चिकित्सक है। शी क्योर्स सिक पीपल, शी यानी वह, क्योर्स यानी इलाज, सिक यानी बीमार, पीपल यानी व्यक्ति, यानी वह बीमार व्यक्ति का इलाज करती है या
रोगी का इलाज करती है। शी कैरीज अ स्टेथोस्कोप। शी यानी वह, कैरीज यानी साथ रखती है, अ यानी एक, स्टेथोस्कोप जिसे हम हिंदी में भी स्टेथोस्कोप बोलते हैं, जो आपको इसके गले के अंदर दिखाई दे रहा है, जिससे डॉक्टर हमारी हार्ट बीट यानी दिल की धड़कन को चेक करते हैं। तो हमने इस पिक्चर के बारे में जाना कि इस लड़की का नाम सीता है। सीता एक डॉक्टर है, वह रोगी का इलाज करती है और वह अपने साथ स्टेथोस्कोप रखती है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पिक्चर पर। तो हमें नेक्स्ट पिक्चर में कुछ कपड़े दिखाई दे रहे हैं, एक सिलाई मशीन दिखाई दे रही है और एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है जो कि क्या कर रहा है? बिल्कुल सही, कपड़े सील रहा है। तो जो कपड़े सीलता है उसे हम क्या कहते हैं? टेलर। TAILOR, टेलर यानी दर्जी। तो क्या आपने अपने विद्यालय या घर के आसपास किसी दर्जी को देखा है? जी हाँ, हमारे विद्यालय के पास में काफी दर्जी है। तो अब हम इसके बारे में कुछ बातें जानते हैं। रमेश इज अ टेलर, यानी इस दर्जी का नाम है रमेश। इज यानी है, अ यानी एक, टेलर यानी दर्जी, यानी रमेश इज अ टेलर, रमेश एक दर्जी है। ही स्टिचेस क्लोथ्स, ही यानी वह, स्टिचेस यानी सीलता है, क्लोथ्स यानी कपड़े, यानी वह कपड़े सीलता है। ही यूजेस सीजर्स, थ्रेड एंड सीविंग मशीन, यानी ही मतलब वह, यूजेस यानी इस्तेमाल, सीजर यानी कैंची, थ्रेड यानी धागा और इस निशान का मतलब है एंड, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं और। सीविंग यानी सिलाई, मशीन यानी मशीन, यानी वह कैंची, धागा और सिलाई मशीन का इस्तेमाल करता है। तो हमने जाना कि इस व्यक्ति का नाम रमेश है। रमेश एक टेलर है, वह कपड़े सीलता है, वह कैंची, धागे और सिलाई मशीन का इस्तेमाल करता है। तो अब आप मुझे बताइए, हमने यहाँ पर देखा SHE, शी का अर्थ भी होता है वह, एंड HE, ही का अर्थ भी होता है वह। लेकिन शी हमें लड़की के चित्र में दिखाई दिया और ही हमें लड़के के चित्र में दिखाई दिया, यानी दोनों का अर्थ सेम है लेकिन इस्तेमाल अलग अलग किया जाता है। शी का इस्तेमाल हम लड़की के लिए करते हैं और ही का इस्तेमाल लड़के के लिए किया जाता है। तो यह बात आप याद रखेंगे। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पिक्चर की तरफ। तो नेक्स्ट पिक्चर में देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है। जी हाँ, आपको एक साइकिल दिखाई दे रही है, एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है जिसके हाथ में काफी सारी चिट्ठियां दिखाई दे रही है, एक लाल बस्ता दिखाई दे रहा है और खाकी वर्दी दिखाई दे रही है। तो यह है एक डाकिया। तो डाकिया को इंग्लिश में बोलते हैं पोस्टमैन, POST, पोस्ट MAN, मैन। पोस्ट यानी चिट्ठी, मैन यानी आदमी, यानी चिट्ठी देने वाला आदमी या व्यक्ति, जिसे हम हिंदी में कहते हैं डाकिया। तो अब इसके बारे में जानते हैं। सोहन इज अ पोस्टमैन। सोहन यानी इस डाकिये का नाम है या इस व्यक्ति का नाम है सोहन। इज यानी है, अ यानी एक, पोस्टमैन यानी डाकिया, यानी सोहन एक डाकिया है। ही डिलीवर्स लेटर्स। ही यानी वह, डिलीवर्स यानी देता है या पहुंचाता है,
लेटर्स यानी चिट्ठियां, यानी वह चिट्ठियां पहुंचाता है। ही वेयर्स अ खाकी यूनिफॉर्म। ही यानी वह, वेयर्स यानी पहनता है, अ यानी एक, खाकी यूनिफॉर्म यानी खाकी रंग की, यूनिफॉर्म यानी वर्दी, कि वह खाकी रंग की वर्दी पहनता है। तो हमने इस पिक्चर में जाना कि इस व्यक्ति का नाम सोहन है। यह एक पोस्टमैन यानी डाकिया है। यह चिट्ठियां पहुंचाता है और यह खाकी वर्दी पहनता है। तो हमने इन चित्र में जाना पायलट, डॉक्टर, टेलर एंड पोस्टमैन। तो ऐसे ही हमारे और भी काफ़ी हेल्पर्स हमारे आसपास रहते हैं, जैसे कि पुलिस, टीचर, फादर, मदर, इलेक्ट्रीशियन यानी जो बिजली का कार्य करते हैं, प्लम्बर जो पानी का कार्य करते हैं या रिपेयर का कार्य करते हैं, या फिर कोबलर यानी मोची जो हमारे जूते चप्पल ठीक करते हैं। ऐसे ही हमें काफ़ी हेल्पर्स देखने को मिलते हैं। अब आप मुझे यह बताइए, जैसे हमने देखा कि पोस्टमैन ने खाकी यूनिफॉर्म पहनी है, क्या इन 4 चित्रों में सभी की यूनिफॉर्म है? जी हाँ, पायलट की भी यूनिफॉर्म होती है, डॉक्टर की भी यूनिफॉर्म होती है और डाकिये की भी यूनिफॉर्म होती है, लेकिन टेलर की यूनिफॉर्म नहीं होती है। और इसमें जो पहली लाइन दी गई है, सीता इज अ डॉक्टर, ऐसे ही अगर हम सीता की जगह आपका नाम लिख दें, जैसे सजीना इज अ डॉक्टर यानी सजीना एक डॉक्टर है, या फिर मैं लिखूं संजना इज अ पोस्टमैन यानी संजना एक डाकिया है, या फिर मैं लिख दूं, हम लिख सकते हैं राहुल इज अ टेलर यानी राहुल एक दर्जी है। तो ऐसे ही हम छोटे छोटे वाक्य बनाना सीखते हैं। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। तो अब हम आते हैं पेज नंबर 23 यानी 23 पर। पेज नंबर 23 पर हमें काफ़ी पिक्चर्स यानी चित्र दिखाई दे रहे हैं। तो आइए पता लगाते हैं कि हमें इसमें क्या करना है। एक्टिविटी 2 यानी गतिविधि 2, पीपल हु हेल्प अस। पीपल यानी व्यक्ति, हु यानी कौन, हेल्प यानी सहायता, अस यानी हमारी। पीपल हु हेल्प अस यानी जो हमारी सहायता करते हैं। मैच द पर्सन्स with the things they use। मैच यानी मिलाइए, दी मतलब वह, पर्सन्स यानी व्यक्ति, विद यानी साथ, दी मतलब वह, थिंग्स यानी चीजें, दे यानी वे, यूज यानी इस्तेमाल। तो मैच दी पर्सन्स विद द थिंग्स दे यूज, तो हमें उन व्यक्तियों को उनके द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ों के साथ मिलाना है। तो हमें इस तरफ पीपल यानी पर्सन्स दिए गए हैं और इस तरफ उनके द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ें यानी थिंग्स दी गई है। तो हमें पहचान कर दोनों को मिलाना है। उसके बाद है फर्स्ट, रीड अलाउड द नेम्स ऑफ द हेल्पर्स गिवन इन द पिक्चर्स। रीड यानी पढ़िए, अलाउड यानी तेज, दी मतलब वह, नेम्स यानी नाम, ऑफ यानी का, दी मतलब वह, हेल्पर्स यानी सहायक, गिवन यानी दिए गए, इन यानी में, दी यानी वह, पिक्चर यानी चित्र। यानी रीड अलाउड द नेम्स ऑफ द हेल्पर्स गिवन इन द पिक्चर, यानी हमें नीचे जो चित्र दिए गए हैं यानी हमारे सहायक के जो चित्र हमें दिए गए हैं उनके नाम को तेज आवाज में पढ़ना है। नेक्स्ट, सेकंड नंबर पर हेल्प द स्टूडेंट्स
टू मैच द हेल्पर्स विद द थिंग्स दे यूज। हेल्प यानी सहायता, दी मतलब वह, स्टूडेंट्स यानी विद्यार्थी, टू मैच यानी मिलाने के लिए, दी मतलब वह, हेल्पर्स यानी सहायक, विद यानी साथ, दी मतलब वह, थिंग्स यानी चीजें, दे यानी वे, यूज यानी इस्तेमाल। हेल्प द स्टूडेंट्स टू मैच द हेल्पर्स विद द थिंग्स दे यूज, यानी बच्चों की सहायता कीजिए सहायक को उनके द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली चीजों को मिलाने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है पीपल हु हेल्प अस, वही जो ऊपर लिखा गया था, यानी वह व्यक्ति जो हमारी सहायता करते हैं। थिंग्स एक्शंस दे डू, थिंग्स यानी चीजें, एक्शंस यानी क्रिया, दे यानी वे, डू यानी करना, यानी उनके द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली चीजें या उनके द्वारा किया जाने वाला कार्य या क्रिया। तो सबसे पहली पिक्चर है हमारी पायलट। वेरी गुड। तो पायलट का नाम क्या था? यस, पायलट का नाम था रीना। तो पायलट क्या करते हैं? जी हाँ, पायलट हवाई जहाज उड़ाते हैं। तो हवाई जहाज को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जी हाँ, हवाई जहाज को हम इंग्लिश में एरोप्लेन बोलते हैं। तो हम पायलट को एरोप्लेन के साथ मिला देंगे। ऐसे ही अब हमारी सेकंड पिक्चर है डॉक्टर। तो डॉक्टर का नाम क्या था? डॉक्टर का नाम था सीता। तो सीता डॉक्टर क्या करती है? वह रोगी का इलाज करती है और अपने साथ क्या रखती है? स्टेथोस्कोप। वेरी गुड। तो हम डॉक्टर को स्टेथोस्कोप के साथ मिला देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है पोस्टमैन यानी डाकिया। तो डाकिया क्या कार्य करता है? डाकिया चिट्ठी पहुंचाने का कार्य करता है। तो चिट्ठियां किस में डाली जाती है? एक लाल रंग के डब्बे में डाली जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? लेटर बॉक्स यानी चिट्ठी का डब्बा, या फिर पोस्ट बॉक्स यानी चिट्ठी का डब्बा। तो हम पोस्टमैन को पोस्ट बॉक्स से मिला देंगे। उसके बाद अब हमारी लास्ट पिक्चर बच गई टेलर यानी दर्जी की। तो दर्जी क्या कार्य करता है? कपड़े सिलने का कार्य करता है। और टेलर का नाम क्या था? रमेश। तो रमेश क्या क्या चीजें इस्तेमाल करता है? कैंची, धागा और सिलाई मशीन। तो यहाँ पर देखिए हमें कुछ सुई और धागे दिखाई दे रहे हैं। तो हम सुई को इंग्लिश में बोलते हैं निडल, NEEDLE, निडल यानी सुई। और सुई के अंदर हम धागा डालते हैं। धागे को हम बोलते हैं थ्रेड। निडल एंड थ्रेड यानी सुई और धागा। तो अब हम अपने टेलर को मिला देंगे निडल के साथ। तो इस तरीके से हमारी एक्टिविटी 2 यानी गतिविधि 2 कंप्लीट हो जाती है, जिसमें हमने जाना कि हमारे सहायक किन किन चीजों का इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। तो देखिए अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो मैंने यहाँ अलग अलग कलर्स की सहायता से हमारे हेल्पर्स द्वारा किए जाने वाले क्रिया या फिर इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ों को मिला दिया है। तो आप वीडियो को रोककर यहाँ से देखकर अपना कार्य पूरा कर सकते हैं, लेकिन चीटिंग ना करें, अच्छे से चीज़ों को समझें और खुद से करने का प्रयास करें। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर, यानी पेज नंबर 24, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं 24। तो पेज नंबर 24 पर हमें दी गई है एक्टिविटी जिसका नंबर है 3, यानी हमारी गतिविधि कौन सी है? गतिविधि 3। लेट्स यानी आइए, एक्सप्लोर यानी खोजिए, बताइए।
तो आइए पहचानते हैं या आइए बताते हैं या आइए पता लगाते हैं। तो आपने देखा एक एक्सप्लोर वर्ड के कितने सारे अर्थ हैं। उसके बाद हमें दिया गया है थिंक एंड आंसर। थिंक यानी सोचिए, एंड यानी और, आंसर यानी उत्तर दीजिए। यानी पहले आपको सोचना है और उसके बाद आपसे पूछे जाने वाले प्रश्न का आपको उत्तर देना है। तो सबसे पहला हमारा प्रश्न है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पोस्टमैन। व्हाट यानी क्या, इज यानी है, द मतलब वह, नेम यानी नाम, ऑफ यानी का, दी यानी वह, पोस्टमैन यानी डाकिया। तो हमें बताना है कि डाकिये का नाम क्या है। तो डाकिये का नाम क्या है? सोहन। वेरी गुड। तो हम इसका आंसर लिखेंगे सोहन, SOHAN, सोहन। हमारा प्रश्न 2 है, व्हाट डज सीता डू। व्हाट यानी क्या, डज यानी करना, सीता यानी नाम, डू यानी करना। व्हाट डज सीता डू यानी सीता क्या कार्य करती है। तो हमने देखा था कि सीता एक डॉक्टर है और वह रोगी का इलाज करती है। तो हम इसके लिए डायरेक्ट अपनी चित्र के नीचे वाली दूसरी लाइन लिख देंगे कि यहाँ पर हम 2 नंबर डालेंगे और लिखेंगे शी क्योर्स, CURES, शी क्योर्स, सिक यानी बीमार, सिक, पीपल, PEOPLE। अभी आप राइटिंग ना देखें, ये आंसर आपको आगे मिल जाएंगे, अभी आप केवल समझिए। तो इसका अर्थ हुआ कि सीता रोगी का इलाज करती है, यानी शी क्योर्स सिक पीपल। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द टेलर। व्हाट डज ही डू। व्हाट यानी क्या, इज यानी है, दी मतलब वह, नेम यानी नाम, ऑफ यानी का, दी मतलब वह, टेलर यानी दर्जी, यानी दर्जी का नाम क्या है। तो दर्जी का नाम क्या है? रमेश। वेरी गुड। तो हम यहाँ पर लिखेंगे RAMESH, रमेश। नेक्स्ट, व्हाट डज ही डू। व्हाट यानी क्या, डज यानी करता, दी ही मतलब वह, डू यानी करता है। व्हाट डज ही डू यानी रमेश क्या करता है। तो रमेश कपड़ों की सिलाई करता है। तो हम फिर से अपने चित्र के नीचे की दूसरी वाली लाइन लिखेंगे, ही स्टिचेस क्लोथ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज रीना डू। व्हाट यानी क्या, डज यानी करती है, रीना यानी नाम, डू यानी करना, यानी व्हाट डज रीना डू, रीना क्या कार्य करती है। डज सेंटेंस यानी वाक्य को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो बताइए रीना क्या कार्य करती है। रीना एक पायलट है और वह क्या करती है, शी फ्लाइज एन एरोप्लेन, यानी वह हवाई जहाज उड़ाती है। तो हम अपने चित्र की दूसरी लाइन लिख देंगे। उसके बाद आता है वर्ड्स आर फन। वर्ड्स यानी शब्द, फन यानी मजेदार, यानी शब्द मजेदार होते हैं। फॉर द टीचर यानी अध्यापक के लिए। तो यहाँ अध्यापक के लिए कुछ बातें लिखी गई है, तो मैं आपको पढ़कर यह भी समझा देती हूँ। नंबर 1, इंटरेक्ट विद द स्टूडेंट्स अबाउट वेरियस हेल्पर्स एंड द वर्क दे डू। यानी इंटरेक्ट यानी बच्चों के साथ बातचीत कीजिए, उनसे जुड़िए, विद यानी साथ, दी मतलब वह, स्टूडेंट्स यानी विद्यार्थी, अबाउट यानी बारे में, वेरियस यानी अलग अलग, हेल्पर्स यानी सहायक,
एंड यानी और, दी यानी वह, वर्क यानी कार्य, दे यानी वे, डू यानी करते हैं। इंटरेक्ट विद द स्टूडेंट्स अबाउट वेरियस हेल्पर्स एंड द वर्क दे डू, यानी बच्चों के साथ बातें कीजिए और उन्हें बताइए कि हमारे आसपास ऐसे और बहुत सारे सहायक हैं और वह क्या क्या कार्य करते हैं। इन दोनों चीज़ों के बारे में हमें बातचीत करनी है। तो जैसे हमने जाना पायलट, डॉक्टर, टेलर एंड पोस्टमैन, तो ऐसे ही हमारे आसपास होते हैं टीचर, इलेक्ट्रीशियन, फोटोग्राफर, पेंटर, कोबलर, पुलिस, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेडर, आर्मी आदि। ये सभी हमारे सहायक होते हैं जो हमारी सहायता करते हैं। नंबर 2 पर है रीड अलाउड द नेम्स ऑफ द हेल्पर्स गिवन इन द पिक्चर्स, यानी रीड यानी पढ़ना, अलाउड यानी तेज, दी यानी वह, नेम्स यानी नाम, ऑफ यानी का, दी यानी वह, हेल्पर्स यानी सहायक, गिवन यानी दिए गए, इन यानी में, दी यानी वह, पिक्चर्स यानी चित्र। रीड अलाउड द नेम्स ऑफ द हेल्पर्स गिवन इन द पिक्चर्स, यानी चित्र में दिए गए सहायक के नाम तेज आवाज में पढ़िए। नंबर 3 पर है हेल्प द स्टूडेंट्स टू मैच द हेल्पर्स विद द थिंग्स दे यूज, यानी हेल्प यानी सहायता, दी यानी वह, स्टूडेंट्स यानी विद्यार्थी, टू यानी के लिए, यानी टू मैच यानी मिलाने के लिए, दी मतलब वह, हेल्पर्स यानी सहायक, विद यानी साथ, दी मतलब वह, थिंग्स यानी चीजें, दे यानी वे, यूज यानी इस्तेमाल। हेल्प द स्टूडेंट्स टू मैच द हेल्पर्स विद द थिंग्स दे यूज, यानी सहायक द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली चीजों को मिलाने के लिए बच्चों की सहायता कीजिए। तो यह एक्टिविटी हम एक्टिविटी 2 में कर चुके हैं और आगे भी करेंगे। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। तो यहाँ पर हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो देखिए मैंने सभी क्वेश्चंस का आंसर लिख दिया है। तो आप वीडियो को रोककर यहाँ से देखकर कॉपी और किताब यानी बुक और नोटबुक दोनों में क्वेश्चन और आंसर्स को लिख लेंगे और याद कर लेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द पोस्टमैन, यानी डाकिये का नाम क्या है। तो मैंने यहाँ पर लिखा SOHAN, सोहन। क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट डज सीता डू, सीता क्या कार्य करती है। शी क्योर्स सिक पीपल, यानी वह रोगी का इलाज करती है। थर्ड क्वेश्चन व्हाट इज द नेम ऑफ द टेलर, व्हाट डज ही डू, दर्जी का नाम क्या है और वह क्या कार्य करता है। तो हमने आंसर लिखा रमेश, ही स्टिचेस क्लोथ्स, रमेश वह कपड़े सिलता है। व्हाट डज रीना डू, क्वेश्चन नंबर 4 रीना क्या कार्य करती है। शी फ्लाइज एन एरोप्लेन, वह हवाई जहाज उड़ाती है। तो इस तरीके से हमारी एक्टिविटी 3 भी कंप्लीट होती है और यह आप याद रखेंगे और कॉपी में भी लिख लेंगे। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज यानी पेज नंबर 2525, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं 25। तो पेज नंबर 25 पर हमें दी गई है एक्टिविटी 4 यानी गतिविधि 4, जिसमें हमें फिर से काफी सारे चित्र दिखाई दे रहे हैं। तो आइए देखते हैं हमें इस एक्टिविटी में क्या करना है। मैच द थिंग्स विद द पर्सन हु यूज देम, यानी मैच यानी मिलाइए, दी मतलब वह, थिंग्स यानी चीजें, विद यानी साथ, दी मतलब वह, पर्सन यानी व्यक्ति, हु यानी कौन या जो, यूज यानी इस्तेमाल, देम मतलब उन्हें। यानी मैच द थिंग्स विद द पर्सन हु यूज देम, यानी चीजों को मिलाइए
जो व्यक्ति उन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमने एक्टिविटी 2 में किया था, हमारे सहायक द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुओं के साथ हमने उनको मिलाया था, वैसे ही सेम हमें यहाँ करना है। व्यक्ति को उनके द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली थिंग्स यानी चीज़ों के साथ मिलाना है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास टीचर, TEACHER, टीचर यानी अध्यापक या अध्यापिका। तो टीचर किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? जी हाँ, टीचर ब्लैक बोर्ड और चौक का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हमें BLAC के ब्लैक BOARD बोर्ड, ब्लैक बोर्ड दिखाई दे रहा है। तो हम टीचर को मिला देंगे ब्लैक बोर्ड के साथ। नेक्स्ट हमारा है इलेक्ट्रीशियन, ELECTRICIAN, इलेक्ट्रीशियन यानी बिजली का कार्य करने वाला, जिसने पीले रंग की टोपी पहनी हुई है। कभी आप अपने आसपास देखना, अगर आपको बिजली का कार्य करने वाला व्यक्ति दिखे तो उसके पास भी आपको पीले रंग की टोपी दिखाई जरूर देगी। उसके बाद अब हम पता लगाते हैं कि इलेक्ट्रीशियन यानी बिजली का कार्य करने वाला व्यक्ति किन चीज़ों का इस्तेमाल करता है। तो इनमें से देखिए, सबसे नीचे है कुछ औजार, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं टूल्स। तो यहाँ पर है ELECTRIC, इलेक्ट्रिक यानी बिजली, TOOLS, टूल्स यानी औजार, यानी बिजली के औजार या बिजली के उपकरण। तो यहाँ पर देखिए, बिजली के जितने भी उपकरण आपको दिखाई देते हैं उन सभी में आपको पीछे रबर दिखाई देती है, जिससे कि हमें करंट नहीं लगता है। तो अब हमें पता लग गया कि इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रिक टूल्स यानी बिजली के उपकरण का इस्तेमाल करता है। तो अब हम उसको उसके औजार के साथ मिला देते हैं। नेक्स्ट है फोटोग्राफर। इसमें एक लड़की दिखाई दे रही है और उसके पास 2 कैमरा है और वह फोटो खींच रही है। PHOTOGRAPHER, फोटोग्राफर यानी फोटो खींचने वाला, जिसे आपने फोटो की दुकान में देखा होगा या शादी वाली जगह पर भी देखा होगा। तो आप बताइए, फोटोग्राफर किस चीज का इस्तेमाल करता है? जी हाँ, फोटोग्राफर कैमरे का इस्तेमाल करता है। CAMERA, कैमरा। तो अब हम फोटोग्राफर को कैमरा के साथ मिला देते हैं। उसके बाद हमारी नेक्स्ट पिक्चर है, जिसमें हमें काफी सारे अलग अलग रंग दिखाई दे रहे हैं। एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है जिसके हाथ में ब्रश है और उस पर कलर लगाया हुआ है। तो इसका नाम है पेंटर, PAINTER, पेंटर यानी पेंट करने वाला यानी रंग करने वाला। तो हम अपने घर में जब रंग कराते हैं या दीवार पर सफेदी कराते हैं तो हम किसको बुलाते हैं? पेंटर को। तो यह भी हमारा क्या है? हेल्पर यानी सहायक। तो पेंटर किस चीज का इस्तेमाल करता है? पेंटर पेंट और ब्रश यानी रंग और ब्रश का इस्तेमाल करता है। तो यहाँ पर हमारे सामने है PAINT, पेंट यानी अलग अलग तरह के कलर्स। तो अब हम पेंटर को पेंट के साथ मिला देते हैं। अब हमारे पास लास्ट बच गया एक मोची। मोची को हम इंग्लिश में बोलते हैं कोबलर, COBBLER, कोबलर यानी मोची। मोची क्या कार्य करता है? जी हाँ, मोची हमारे जूते चप्पल सीलता है और उन्हें ठीक करता है, जिसे हम हिंदी में दर्जी भी बोलते हैं। तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं जूते, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं शूज,
SHOES, शूज यानी जूते। अगर मैं यहाँ से S हटा दूं, SHOE, शू यानी एक जूता, और SHOES, शूज यानी दो जूते। तो अब हम अपने दर्जी को मिला देते हैं जूते के साथ। तो इस तरीके से हमारी एक्टिविटी 4 कंप्लीट हो जाती है, जिसमें हमने देखा टीचर ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल करती है, इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रिक टूल का इस्तेमाल करता है, फोटोग्राफर कैमरे का इस्तेमाल करता है, पेंटर पेंट का इस्तेमाल करता है, और कोबलर शूज का इस्तेमाल करता है। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। तो हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो यहाँ मैंने फिर से अलग अलग कलर्स की सहायता से चीज़ों को मिला दिया है। जो व्यक्ति या जो सहायक जिन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, मैंने उनको उनके साथ मिला दिया है। तो आप वीडियो को रोककर यहाँ से देखकर कार्य पूरा कर सकते हैं, लेकिन अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको यह सभी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएंगी। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर, यानी पेज नंबर 2626, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं पेज 26, यानी 26 = 26। तो पेज नंबर 26 पर आइए देखते हैं हमें क्या कार्य करना है। लेट्स टॉक, लेट्स यानी आइए, टॉक यानी बातें करना। तो आइए बातें करते हैं। तो बातें करना तो हम सभी को पसंद है, तो आइए बातें करते हैं। एक्टिविटी 5, एक्टिविटी यानी गतिविधि, और हमारी यह कौन सी गतिविधि है? गतिविधि 5 यानी 5। आंसर दी फॉलोइंग, आंसर यानी उत्तर, दी मतलब वह, फॉलोइंग यानी नीचे। तो नीचे दिए गए प्रश्न का हमें उत्तर देना है, और प्रश्न को हम इंग्लिश में बोलते हैं क्वेश्चन, और उत्तर को इंग्लिश में बोलते हैं आंसर। तो यहाँ पर आपको Q यानी क्वेश्चन और ANS आंसर यानी उत्तर दिखाई दे रहा है। उसके बाद फॉर द टीचर यानी अध्यापक के लिए यहाँ पर कुछ बातें लिखी गई है, तो आइए उसे भी समझते हैं। नंबर 1 पर लिखा गया है, एनकरेज ऑल द स्टूडेंट्स टू टॉक अबाउट व्हाट दे वांट टू बी व्हेन दे ग्रो अप। यानी एनकरेज यानी बच्चों को प्रोत्साहित कीजिए, ऑल यानी सभी, दी मतलब वह, स्टूडेंट्स यानी विद्यार्थी, टू टॉक यानी बातें करने के लिए, अबाउट यानी बारे में, व्हाट यानी क्या, दे यानी वे, वांट टू बी यानी चाहते हैं, व्हेन यानी जब, दे यानी वे, ग्रो यानी बड़े, अप यानी ग्रो अप यानी बड़े होंगे। यानी एनकरेज ऑल स्टूडेंट्स टू टॉक अबाउट व्हाट दे वांट टू बी व्हेन दे ग्रो अप, यानी बच्चों को बातें करने के लिए उत्साहित कीजिए ताकि वह बता सके कि वह बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। नंबर 2 पर है, मोटिवेट द स्टूडेंट्स टू आंसर इन एनी लैंग्वेज इंक्लूडिंग देयर मदर टंग। मोटिवेट यानी बच्चों को प्रोत्साहित कीजिए, दी मतलब वह, स्टूडेंट्स यानी विद्यार्थी, टू आंसर यानी उत्तर देने के लिए, इन यानी में, एनी यानी कोई, लैंग्वेज यानी भाषा, इंक्लूडिंग यानी मिक्स कर सकते हैं आप, इंक्लूडिंग यानी साथ में या आपके द्वारा, देयर यानी उनकी, मदर यानी भाषा, मदर यानी माता, टंग यानी भाषा। यानी मोटिवेट द स्टूडेंट्स टू आंसर इन एनी लैंग्वेज इंक्लूडिंग देयर मदर टंग, यानी बच्चों को प्रोत्साहित कीजिए बातें करने के लिए और उन्हें अपनी मातृभाषा में भी उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। जैसे हमारी क्लास में कोई बच्चे बिहार से है,
कोई जम्मू कश्मीर से है, कोई पंजाब से है, तो सभी की भाषा अलग अलग है, जैसे पंजाबी, हरियाणवी, मराठी, गुजराती आदि। तो आप सभी इंग्लिश के प्रश्न का उत्तर भी अपनी अपनी भाषा में दे सकते हैं। उसके बाद नंबर 3 पर है Ask the students to interact with their partners and find out what their partners want to become then they grow up। पेयर एक्टिविटी यानी आस्क यानी पूछिए, दे मतलब वह, स्टूडेंट्स यानी विद्यार्थी, टू इंटरेक्ट यानी बात, एक दूसरे के साथ बातें करने के लिए, जुड़ने के लिए, विद यानी साथ, देयर यानी उनके, पार्टनर्स यानी साथी, एंड यानी और, फाइंड आउट यानी खोजना या पता लगाना, व्हाट यानी क्या, देयर यानी उनके, पार्टनर्स यानी साथी, वांट यानी वांट टू बिकम यानी क्या बनना चाहते हैं, व्हेन यानी जब, दे यानी वे, ग्रो यानी बड़े होंगे। यानी आस्क द स्टूडेंट्स टू इंटरेक्ट विद देयर पार्टनर्स एंड फाइंड आउट व्हाट देयर पार्टनर्स वांट टू बिकम व्हेन दे ग्रो अप। यानी बच्चों को एक दूसरे के साथ बातें करने के लिए कहिए ताकि वह अपने साथी से बातें करे और पता लगा सके कि उसका पार्टनर यानी साथी क्या बनना चाहता है, जब वह बड़ा होगा तो वह क्या बनना चाहता है। यह है एक पेयर एक्टिविटी। पेयर यानी दो बच्चे एक साथ में, एक्टिविटी यानी गतिविधि। तो पेयर हम दो व्यक्ति का मिलाकर बनाते हैं। तो पेयर एक्टिविटी यानी आप एक डेस्क पर दो बच्चे बैठे हैं तो आप एक दूसरे से पूछेंगे कि तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, या आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो। तो ऐसे ही आप दोनों एक दूसरे से पूछकर पता लगाएंगे कि आप जिस बच्चे के साथ बैठे हैं या आपका दोस्त क्या बनना चाहता है। उसके बाद अब हमारा आता है क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन है व्हाट डू यू वांट टू बी व्हेन यू ग्रो। व्हाट यानी क्या, डू यू वांट यानी चाह, यू मतलब आप, वांट यानी चाहते हो, टू बी व्हेन यानी जब, यू यानी आप, ग्रो यानी बड़े। व्हाट डू यू वांट टू बी व्हेन यू ग्रो यानी आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो। तो हमारा इसका आंसर है आई वॉन्ट टू बिकम अ डैश। तो इंग्लिश में हम खालिस्तान को बोलते हैं डैश। तो जैसे जब मुझसे मेरी अध्यापक ने स्कूल में पूछा था तो मैंने बताया था कि मैं बड़े होकर टीचर बनना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू बिकम अ टीचर। तो मैंने अपना गोल अचीव किया और मैं आज टीचर बन गई हूँ और मैं आप सभी को पढ़ा रही हूँ। तो ऐसे ही आप भी बड़े होकर जो बनना चाहते हैं वह आपको इस लाइन के अंदर लिखना है। और अगर आपको इसकी स्पेलिंग नहीं आती है तो आप बेझिझक अपनी टीचर से पूछ सकते हैं, मुझसे कक्षा में पूछ सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर लिखा गया है आई वॉन्ट टू बिकम आ। आई यानी मैं, वॉन्ट यानी चाहता हूँ, टू बिकम आ बनना चाहता हूँ, आ यानी एक। तो आप जो भी बनना चाहते हैं वह आप इधर लिखेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा टी ई ए सी एच ई आर, टीचर। तो मैं टीचर बनना चाहती थी इसलिए मैंने यहाँ लिखा व्हाट डू यू वांट टू बी व्हेन यू ग्रो यानी आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। तो मैंने आंसर दिया आई वांट टू बिकम अ टीचर। मैं बड़े होकर एक टीचर बनना चाहती हूँ। तो आप ऐसे ही पायलट, कोबलर, टेलर, पोस्टमैन, डॉक्टर, इंजीनियर जो भी बनना चाहते हैं यहाँ पर लिख सकते हैं और स्पेलिंग अपने घर में किसी बड़े से या अपनी अध्यापक अध्यापिका से पूछ सकते हैं। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो यहाँ पर देखिए मैंने आंसर को बिल्कुल अच्छे तरीके से लिख दिया है, जैसे कि TEACHER टीचर, आई वॉन्ट टू बिकम अ टीचर। तो आप वीडियो को रोककर यहाँ से देखकर भी लिख सकते हैं और अपने कार्य को सुंदर सुंदर तरीके से पूरा कर सकते हैं। नीचे आपको कुछ बच्चे दिखाई दे रहे हैं जो
अपने हाथ से दूरबीन बनाकर आसमान को देख रहे हैं। तो आप भी गर्मियों की छुट्टियों में जिस दिन सुहाना मौसम होता है उस दिन यह गतिविधि कर कर देख सकते हैं। तो अब हमारी यूनिट 2 की 5 एक्टिविटी यानी 5 गतिविधियां पूरी होती है। गतिविधि 6 से हम पढ़ेंगे इसी यूनिट के पार्ट नंबर 2 में। जैसे हमने पार्ट 1 यानी यूनिट 1 की 3 पार्ट वाली वीडियो बनाई थी, पार्ट 1, 2, 3, क्योंकि उसके अंदर गतिविधियां ज़्यादा थी। तो देखिए इसकी भी गतिविधियां ज़्यादा है, इसलिए पार्ट 2 इसी का आएगा और पार्ट 2 में हम इससे आगे का चैप्टर यानी अपनी यूनिट पढ़ेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप इस वीडियो को उन बच्चों के साथ भी शेयर करें जो विद्यालय नहीं जाते हैं या विद्यालय नहीं जा सकते हैं या किसी कारण से उनकी पढ़ाई बीच में छूट गई है और वह गांव चले गए हैं। तो आप उनको इस वीडियो का लिंक भेजें जिससे वह भी इस वीडियो को देखकर फ्री में पढ़ाई कर सके और आगे बढ़ सके। तो अब हम मिलेंगे इसी यूनिट यानी यूनिट नंबर 2 के पार्ट 2 में एक नई वीडियो में। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को आप भी बार बार देखें जिससे आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से सभी चीज़ें याद हो जाए। तो अब मिलेंगे पार्ट 2 में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।